Yes, good morning guys. See, today we continue with chapter 2 in maths, that is your linear equation in one variable. ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का कल हमने लास्ट 7 सम किया था, 6th नहीं किया था. आज मैं आपको 6th और 8th सम करवा रहा हूँ. ठीक है, देखो 6 सम में अगेन इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 आएगा. ठीक है, और यहाँ पर 2 है और इनके बीच में क्या है, माइनस का साइन. तो नंबर आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है और साथ ही साथ बीच में क्या है, माइनस का साइन है. तो आप क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे. एलसीएम किसका लिया जाता है, और डिनोमिनेटर आपके क्या है, 1 और 2. 1 को इग्नोर कर देंगे, बाकी क्या बचा 2. डायरेक्टली एलसीएम आ जाएगा 2. ठीक है, तो आ गया 2. जैसे 5 और 1 का 5, 3 और 1 का 3, एलसीएम डायरेक्टली निकल जाएगा. अब आपका जो एलसीएम आया उसके बाद क्या करेंगे, रिवर्स स्टेप चेक करेंगे. यहाँ पे आपका एलसीएम है, यहाँ पे 2 है तो 2 बनाएंगे तो 1 2 जा, तो ऊपर भी यहाँ पे 2 है तो ऊपर वाला नंबर सेम. ठीक है, अब खास ध्यान देना, इसलिए मैंने कल सम नहीं करवाया था आपको, और यहाँ पे मिस्टेक होगी. क्या होगी आपको बताता हूँ. देखो ये तो 2 इंटू एम 2m हो गया. आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, सेम लिखना है, बराबर है, लेकिन ये डबल नंबर है और आगे है माइनस. सीधे बैठ जाओ आप लोग, सीधे क्लास पे बैठे हो. देखो यहाँ पे एक तो डबल नंबर है और आगे माइनस है, और ये माइनस अकेला m का नहीं है, ये दोनों पे अप्लाई होने वाला है. तो जब कभी आप एलसीएम लेते हो और बीच में माइनस होता है और माइनस के बाद एक से ज़्यादा नंबर है, जब कभी आपने एलसीएम लिया, बीच में माइनस है और माइनस के बाद एक से ज़्यादा नंबर है, तो उन सब की साइन चेंज हो जाएगी. क्या हो जाएगी, तो देखो m की कौन सी साइन है, m की ये साइन नहीं है एक्चुअली, ये तो सेंटर साइन है. m की साइन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो वो क्या हो जाएगी. और 1 की साइन क्या है, तो क्या हो जाएगी, प्लस. अब ऐसा क्यों हुआ, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि भाई जब आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते हो ना ऊपर नीचे, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हो. किससे करते हो, मतलब ये जो m-1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे क्या है, 1 है, तो 1 नहीं है, वो -1 हो गया. क्या हो गया, फिर मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करेंगे ना, तो अपने आप साइन चेंज हो रही है. तो आपको अगर वैसे याद नहीं रखना है तो आप कोई एक तरीका याद रखना पड़ेगा आपको, कि क्या जब एलसीएम ले रहे हैं और बीच में अगर माइनस हो और माइनस के बाद एक ही नंबर है तो ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा नंबर है तो सबकी साइन चेंज कर दो. समझ में आया, ओके. फिर इसके बाद यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 3 का एलसीएम 3. रिवर्स स्टेप जाएंगे, यहाँ पे चेक करो 3 है तो 3 बनाओ, 1 3 जा, तो ऊपर भी यहाँ पे 3 है तो ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा. अच्छा 1 3 जा 3, लेकिन बीच में क्या है भाई, और आगे माइनस के बाद 2 नंबर है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो साइन चेंज हो जाएगी. तो ये m क्या हो जाएगा, -m, और ये -2 हो जाएगा. अब देखो 2m -m लाइक टर्म है, 2m में से 1m गया तो 1m बचा. अच्छा ये +1 का +1 डिवाइड बाई 2. फिर यहाँ पे लाइक टर्म कौन से हैं, 3 और ये +2, 3 + 2, और ये सेम रहेगा, -m का -m सेम डिवाइड बाय. देखो मैथ्स में कभी भी जो चीज़ सॉल्व नहीं होती है वो सेम लिखनी पड़ती है. आपने 3 + 2 सॉल्व किया, 5 आया, लेकिन आपने ये थोड़ी सॉल्व किया, ये तो -m का -m ही रहेगा, डिवाइड बाय 3. नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा. ठीक है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो m+1 से, और 2 यहाँ ले जाओ, 5 -m से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, 3 इंटू m 3m प्लस 3 1 जा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले साइन चेक करेंगे, प्लस 2 5 जा, फिर प्लस 2 इंटू m. बाकी वैसा ही सब में, सिर्फ एक ही मेन पॉइंट थी इसकी, ये बीच के माइनस की वजह से इनकी साइन चेंज हो रही है, वो भूल गए, पूरा सब रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है, -2m इस साइड ले आओ तो +2m हो जाएगा, +3 वहाँ ले जाओ तो -3 हो जाएगा. ठीक है, 3m + 2m 5m, प्लस माइनस 10 में से 3 गया 7, m = 7, 5 जाएगा डिवाइड में. इज दैट क्लियर. ठीक है, कम टू दिस सम. अब 15 को दोनों से मल्टीप्लाई करो.
ठीक है। यहाँ पे तो नीचे कोई नंबर नहीं दिख रहा है ना आपको मतलब एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एलसीएम भी नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, सिंपल होगा ये। सिंपल में क्या होगा, सॉल्व करो जो दिख रहा है आपको, पे अटेंशन हियर। 15 ब्रैकेट के बाहर है तो 15 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 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 15 इंटू वाई 15y प्लस माइनस माइनस 15 4 जा। अच्छा बाहर क्या दिख रहा है आपको, -2, -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस माइनस प्लस 2 9 जा प्लस 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 5 इंटू वाई 5y प्लस 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 5 6 जा 30। मैंने बोला था आपको टेबल आते हैं ना, 5 6 जा नहीं आता है तो बोलो। और ये पता चल रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले जब कभी एक ही रूल आपको याद करना है, जब कभी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो पहले उनकी साइन चेक करो, इन दोनों की साइन चेक कर दो जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 की और 6 की साइन चेक करो और पहले लिख दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या किया, 5 और 6 को की साइन चेक की, 5 की साइन प्लस है, 6 की साइन प्लस 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 लिखा पहले मैंने, फिर 5 6 जा 30 कर दिया। ठीक है, अब लाइक टर्म सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म y वाले 3 टर्म है, देखो 15y में से 2y गया 13y, 13y प्लस 5 18y। ठीक है, इसके बाद -60 प्लस 18, इन दोनों को सॉल्व करूं, -60 प्लस 18 माइनस प्लस, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ से बोरो करें, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया, बड़े नंबर के आगे साइन। अच्छा अब ये नंबर बचा है +30, अगेन माइनस प्लस, तो माइनस करो तो ये आया 12, बड़े नंबर के आगे साइन तो ये आया -12, फिर इक्वल्स टू 0। ठीक है, सारे नंबर सॉल्व हो गए। अब ये 18y -12 को ले जाओ वहाँ पे तो क्या हो जाएगा +12y, क्योंकि वहाँ पे तो 0 था वैसे भी, -12 वहाँ चला गया तो 0 + 12 मतलब 12। अब आपका 18 जाएगा डिवाइड में, सो 12 डिवाइड बाय 18, सो 6 का टेबल जा रहा है, देखो 6 2 जा 6 3 जा, सो y इक्वल्स टू 2/3। आया आपको समझ में, क्लियर? चलो ये दो सम कर लो आप। नाउ गाइस 9th सम, 9th एंड 10th लास्ट 2 सम्स आपके सेम कॉन्सेप्ट, सब सेम ही है। और इस पूरे चैप्टर का एक ही मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर सबसे टफ सम जो होगा उसमें क्या करना होगा आपको, एलसीएम, एलसीएम के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद लाइक टर्म सॉल्व करना होगा और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे भी आपको, अब देखो अपॉन में नंबर तो है नहीं, यहाँ पे अपॉन में नंबर नहीं है मतलब एलसीएम, और एलसीएम नहीं है अगर तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, मल्टीप्लाई का रूल क्या है मैडम? आप लोग गार्डन में नहीं बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो, स्टैंड एंड टॉक, और बहुत रिलैक्स नहीं, मैंने बोला एक एक सेकेंड आपको यहाँ पे ध्यान देना है तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, मतलब मैंने क्या सिखाया है आपको, मल्टीप्लाई का रूल में मैंने कुछ सिखाया है कि पहले क्या चेक करते हैं, साइन चेक करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का रूल जब मैं आपसे पूछूं तो आपको ये बोलना है कि पहले साइन चेक करके करते हैं, खाली इतना भी नहीं, पहले साइन चेक करके लिख देते हैं, ऐसा बोलोगे तो याद रहेगा, क्योंकि साइन तो दोनों में चेक होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी साइन चेक होती है। ठीक है, तो साइन चेक होती है, इसे क्लियर नहीं होगा, साइन चेक करके आपको साइन लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई का रूल हमेशा अगर याद रखोगे तो कहीं भी किसी भी क्लास में मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, सिट। तो सबसे पहले हमको 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और 5 जिन दोनों को मल्टीप्लाई करना है उन दोनों की साइन चेक करो। तो इसकी 3 की साइन क्या है, 5 की साइन क्या है, प्लस प्लस, तो स्टार्टिंग में प्लस लिखोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग स्टार्टिंग में प्लस नहीं लिखते। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 और z का z, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन इन दोनों की साइन चेक करो, 3 की साइन 7 की साइन प्लस माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा,
अब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 का साइन 9 का साइन माइनस प्लस 2 9 जा z का z, फिर माइनस माइनस 2 11 जा इक्वल्स टू 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 4 और 8 का साइन प्लस 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 तो लिखते नहीं है, 4 8 जा 4 8 जा नहीं आता है, 4 8 जा 32, फिर z। मैंने एक ही चीज़ आपसे मांगी है, आपको टेबल आने चाहिए भाई, बाकी सब मैं सिखा दूंगा, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड में मैं टेबल नहीं सिखाऊंगा आपको। फिर प्लस माइनस 13 4 जा, चलो ये नहीं आता है, समझ में आता है 52, मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई किया हुआ होना चाहिए हाँ तुम्हारी बुक में, बोर्ड से कॉपी नहीं करना है आपको। और बार बार मैं चीज़ें नहीं बोलूँगा, वो भी ध्यान रखना, जो चीज़ें बोली जा रही है आपको फॉलो करनी है। फिर -17 का -17 सेम लिख दो आप, ठीक है। अब लाइक टर्म सॉल्व करो, ये दोनों लाइक टर्म है, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस। अब माइनस लिखना नहीं है, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी साइन चेक होगा, लेकिन साइन पहले नहीं लिखा जाता है। अगर प्लस माइनस माइनस आया तो माइनस करो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आया तो माइनस करना है, किस में से, बड़े में से छोटा माइनस करना है। 18 में से 15 गया 3z, बड़े नंबर के आगे साइन, फिर ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस प्लस 22 में से 21 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, फिर यहाँ पे कोई लाइक टर्म है, ये तो सेम आ जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस माइनस प्लस 52 प्लस 17 69, बड़े नंबर के आगे साइन, आया समझ में। अब अगेन लाइक टर्म, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 32 को यहाँ ले आओ, देखो -3z ऑलरेडी यहाँ पे है, 32z वहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो वो प्लस 32z क्या हो जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज, ठीक है, इक्वल्स टू -69 ऑलरेडी यहाँ पे है, +1 वहाँ जाएगा तो अब माइनस माइनस 32 प्लस 3 35, बड़े नंबर के आगे साइन, माइनस माइनस 69 प्लस 1, बड़े नंबर के आगे साइन, दोनों तरफ माइनस दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, माइनस माइनस कैंसिल, इसको कैंसिल करते हैं, तो z इक्वल्स टू 70 35 जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 5 का टेबल जा रहा है या 7 का टेबल जा रहा है, देखो 7 5 जा 7 10 जा 5 1 जा 5, तो आंसर आ गया z का, क्लियर, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सम लंबे ज़रूर हैं लेकिन हार्ड नहीं है, कुछ अलग नहीं है, जो अब तक आप सीख रहे हो वही है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक सम रॉन्ग कर देगी, याद रखना। नाउ कम टू दिस सम, ये वाले सम पे। अब ये वाले सम को पॉइंट में दिख रहा है, देखो तुमको, अब पॉइंट में मल्टीप्लाई करना थोड़ा तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट रहता है, डिफ़िकल्ट तो होता नहीं है लेकिन आपको देखते ही डिफ़िकल्टी लगती है। तो उस पॉइंट को अगर हम निकाल दें मतलब हमारे घर का राज नहीं चलता है कि ऐसे ही निकाल देंगे, मतलब कुछ चेंजेस करें, कुछ इजी बना दें उसको, तो सम इजीली सॉल्व हो सकता है। चलो कैसे होगा देखते हैं। यस विश्वराज कुछ बोल रहा है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, क्यों, वेरी गुड। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, तो नीचे हम लोग 2 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ से पॉइंट निकाल दो, पॉइंट निकाल दो तो ये 0 2 5 हो जाएगा, पॉइंट निकालेंगे तो 0 2 5 हो जाएगा, मतलब 2 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, तो 2 0 मतलब 100 आ जाएगा। अच्छा फिर ये सेम लिख दो, ये सेम लिख दिया। अच्छा यहाँ से भी पॉइंट निकाल दो तो ये 0 0 5 हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, ठीक है। अब एक इसमें है ना मेथड होता है जो मैंने आपको नहीं सिखाया है अब तक, मतलब उस मेथड से इजी हो जाता है सब, लेकिन मैंने अब तक सिखाया नहीं, मुझे लग रहा था कि आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पे इस सब में बताना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना इक्वल्स टू के एलसीएम लेने के बाद, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला होता है ना, तब एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम अगर लेना है तब ये नहीं करना होता है जो मैं अभी बता रहा हूँ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ना, करने की बारी आती है, अभी चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो सिचुएशन वो स्टेप जब आता है तब ये चीज़ करनी होती है। क्या करना होता है,
अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ आपको डिनोमिनेटर में काफ़ी बार नंबर दिखते हैं, जैसे अभी भी हो रहा है। देखो यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ पे एलसीएम आप बोलोगे सर एलसीएम लेना तो है, नहीं भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, लेकिन इनके बीच में क्या है, यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, बीच में क्या है, तो फिर एलसीएम नहीं लेना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक चेक करो कि यहाँ पे दोनों तरफ आपको नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई, तो नीचे डिनोमिनेटर में आपको कुछ सेम नंबर दिख रहा है या कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो किसी एक ही टेबल में आता हो। 100 100 है तो ये 100 100 कट गया। आप ऐसे डिनोमिनेटर को काट सकते हो। अच्छा, अब आपको एक नया रूल बताता हूँ, नया मतलब आपको अभी तक मैंने बताया नहीं है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई की सिचुएशन आती है ना, जैसे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन आ गई, तो क्रॉस में खाली कैंसिलेशन नहीं होता, याद रखना, क्योंकि क्रॉस में हमेशा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। बीच में इक्वल्स टू है तो ये वाला नंबर इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, और ये वाला नंबर उधर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो क्रॉस में हम लोग बोलते ही क्या है, नाम क्यों रखा गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब कभी आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन आएगी ना, आपको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन सिर्फ क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, उसके अलावा हर जगह काट सकते हो। हर जगह का मतलब होता है आप डिनोमिनेटर काट सकते हो, आप न्यूमरेटर भी कैंसिल कर सकते हो, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी कैंसिल कर सकते हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है वो तो आपको पता ही है, अभी अभी किया हमने, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल किया। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि न्यूमरेटर भी कैंसिल होता है और डिनोमिनेटर भी कैंसिल होता है, लेकिन बीच में इक्वल्स टू होना चाहिए और एलसीएम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रॉस में कैंसिलेशन नहीं होता, क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये 100 100 हमने काट दिया। अब मैंने आपको एक और चीज बोली, क्या चीज बोली, न्यूमरेटर भी कैंसिल, तो देखो 5 1 जा 5, आया समझ में, तो देखो और इजी हो गया आपका। अब 5 को जो बच गया वो लिख दो, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, देखो नीचे तो 1 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नाउ मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है भाई, साइन चेक करके साइन लिखनी है, तो प्लस 5 4 जा, फिर प्लस माइनस 5 3 जा, ये तो 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, 10f - 9 सेम आ जाएगा। आप लाइक टर्म सॉल्व करेंगे, ठीक है। व्हाट्स योर नेम, महक, चलो महक बताओ अभी क्या करेंगे, कौन से लाइक टर्म्स है पहले ये बताओ मुझे। वेरी गुड, ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन दोनों लाइक टर्म अलग अलग घर में रह रहे हैं भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों को इकट्ठे करो, या ये लेफ्ट वाले को राइट में लेके जाओ, या राइट वाले को कैसे भी कर सकते हो। तो हम क्या करें, यहाँ पे ले आए, अच्छा वो 10f उसका ऑक्सीजन क्या है, प्लस है, वो इस साइड आएगा तो ये -10f हो जाएगा। फिर ऑलरेडी वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -9, और ये -15 वहाँ जाएगा तो 20 - 10, अच्छा माइनस प्लस 15 में से 9 गया 6, बड़े नंबर के आगे साइन, सो f = 6/10, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है, अच्छा कैंसिल हो रहा है, कैसे हो रहा है, 2 3 = 2, तो 3/, आया समझ में, क्लियर।